सीए स्टूडेंट अपनी पूरी जर्नी में, स्टूडेंट की जर्नी में काफी सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं और उन डिफिकल्टीज को कैसे सॉल्व किया जाए वो उनको पता नहीं होता और उस डिफिकल्टी के कारण उनके अटेम्प्ट डिले हो जाते हैं कई बार, या वो सीए नहीं बन पाते। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन उन्हें नहीं पता कि वो कैसे अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लें, राइट। और इस प्रॉब्लम को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। पहला वो प्रॉब्लम्स जो कि स्टूडेंट के द्वारा क्रिएटेड है और जिसका सोल्यूशन भी केवल स्टूडेंट के पास है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम में पास नहीं हो रहा हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो वो जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट की ही प्रॉब्लम है, स्टूडेंट के द्वारा क्रिएटेड है। उसमें आईसीएआई या कोई और उसकी कोई खास मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो स्टूडेंट को पढ़ाई करके ही पास करना है। तो उस तरह की समस्या को तो ऐसा कोई निवारण नहीं है, वो पेपर तो आपको खुद ही पास करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी कोई ऐसी समस्या है जो स्टूडेंट के द्वारा क्रिएटेड नहीं है, जो कि किसी और ने स्टूडेंट को क्रिएट कर दी है और जिसका सॉल्यूशन आईसीएआई स्टूडेंट को दे सकता है। जैसे कि मैंने जनरली, मेरे पास जो कमेंट आते हैं, मेरे पास जो फीडबैक्स आते हैं स्टूडेंट के, वो ये होते हैं जनरली आर्टिकलशिप में उन्हें जैसे परेशान किया जाता है, कई बार उनके फॉर्म साइन नहीं होते, चाहे वो ट्रांसफर के फॉर्म हो या आर्टिकलशिप कंप्लीशन के फॉर्म हो, और प्रिंसिपल उन्हें साइन नहीं करते, डिले करते हैं, अननेसेसरी प्रेशर बनाते हैं। इस केस में स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, किसका दरवाजा खटखटाए और कैसे अपनी प्रॉब्लम का समाधान पाए। तो उसका एक हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। दूसरा कि क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है। जैसे आपने रीवेरिफिकेशन के लिए अपनी कॉपीज को डाला और 3-4 महीने तक या फिर अगला अटेम्प्ट आ गया और आपका रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट ही नहीं आया, तो इस केस में फिर किसको अप्रोच किया जाए? आईसीएआई से आपको मेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई वहां फोन नहीं उठा रहा है लेट से, तो आप किस तरह से अपनी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान पाएंगे, मैं आज आपके पास लाया हूँ। पहला तरीका तो ये है कि आईसीएआई का अपना एक पोर्टल है। आईसीएआई की देखिए पहले तो मेल आईडीज है। पहला तरीका तो ये है कि आप आईसीएआई को कॉल कर सकते हैं, उनकी जो रिस्पेक्टिव मेल आईडीज होती है, जैसे आपको किसी भी जिस चीज से भी समस्या है, जैसे अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई समस्या है तो एग्जाम पोर्टल की अपनी मेल आईडी है जो कि एग्जाम पोर्टल में मिलेगी, तो आप वहीं मेल कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी और मेल आईडी पे मेल कर दीजिए, राइट। अगर आपकी समस्या किसी और आर्टिकलशिप से रिलेटेड है, उनकी मेल आईडीज है, उनके फोन नंबर है। पहला तो तरीका है कि आप उन तरीके से, अगर छोटी समस्या है जैसे फॉर्म अप्रूव नहीं हो रहा है या फॉर्म अप्रूव होने में डिले हो रहा है, तो आप इस तरीके से जाइए। दूसरा तरीका क्या है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने का, वो है ई सहायता या फिर एसएसपी पोर्टल पे टिकट ट्रेस करना। आईसीआई का एक पोर्टल था पहले, मतलब जो पोर्टल था वो ई सहायता पोर्टल था। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक पोर्टल है आईसीआई का ई सहायता। यहाँ पे क्या होता था, पहले ना लॉगिन करके आप लोग टिकट ट्रेस कर सकते थे, तो यहाँ पे आप लॉगिन करके ट्राई कर लीजिएगा टिकट ट्रेस हो रही है कि नहीं। अदरवाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉपअप आ गया कि प्लीज क्लिक हियर टू रेस टिकट विद एसएसपी पोर्टल ऑफ आईसीएआई। तो अब जो टिकट है वो एसएसपी पोर्टल ऑफ आईसीएआई पे आपको रेस करनी है। आई होप आपको टिकट ट्रेस करनी आती होगी। नहीं आती तो आप मेरी जो टिकट ट्रेस करनी, कैसे टिकट ट्रेस करते हैं एसएसपी पोर्टल पे, वो चूज कीजिए। और टिकट ट्रेस करते वक्त एक चीज ध्यान रखिएगा कि टिकट केवल उसी सेक्शन, डिपार्टमेंट और उसको तरीके से चूज कीजिएगा ताकि आपकी जो टिकट है वो कंसर्न पर्सन के पास जाए और विद इन अ टाइम फ्रेम वो रिजॉल्व हो जाए। अगर टिकट भी आपकी 2 से 3 दिन, 4 दिन में रिजॉल्व नहीं होती है तो आप दूसरी टिकट ट्रेस कर दीजिए, राइट। तीसरा जो माध्यम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे लगता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट माध्यम है और ज्यादातर स्टूडेंट को उनका पता, उस माध्यम का पता नहीं होता है, क्योंकि ये जो माध्यम, ये जो रास्ता है तीसरा, ये जनरली जो मेंबर्स होते हैं, सीए बन जाते हैं, वो ही यूज करते हैं। स्टूडेंट यूज नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, और उनको डर भी लगता है कि मैं ये वाला रास्ता कैसे यूज करूं। वो रास्ता होता क्या है कि जो हमारे आईसीएआई है उसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। दो तरह की काउंसिल होती है आईसीएआई की। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि आईसीएआई की क्या है। एक सेंट्रल काउंसिल होती है और एक रीजनल काउंसिल होती है। सेंट्रल काउंसिल क्या हो गई, आईसीएआई की गवर्निंग बॉडी हो गई। देखिए अगर आपको डिटेल में समझना है सेंट्रल काउंसिल, उसके मेंबर, रीजनल काउंसिल, तो उसकी मेरी एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको जाके डिटेल में समझ सकते हैं। बट मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि आईसीएआई को 3 तरह के मेंबर चलाते हैं। पहला सेंट्रल काउंसिल मेंबर जो सबसे टॉप पे होते हैं, दूसरा रीजनल काउंसिल मेंबर और तीसरा ब्रांचेस ऑफ द रीजनल काउंसिल, ठीक है। इनके मेंबर्स होते हैं और आपको इनका पता कैसे लगेगा, पहले तो आप अकॉर्डिंग टू योर सिटी और अकॉर्डिंग टू योर स्टेट आपको रीजन चेक करना पड़ेगा कि आप किस रीजन में फॉल करते हैं। जैसे मैं दिल्ली रहता हूं तो मेरा नॉर्थर्न रीजन है, अगर कोई बच्चा महाराष्ट्र में रहता है तो उसका वेस्टर्न रीजन है, कोई कानपुर रहता है तो सेंटर रीजन में वो आता है, ठीक है। तो आपको पहले तो अपना रीजन पता करना पड़ेगा कि किस रीजन में आप आते हैं। वो आप गूगल पे डालेंगे, आईसीएआई की वेबसाइट से आपको अकॉर्डिंग टू योर स्टेट आपका रीजन पता लग जाएगा। दूसरा एक और तरीका रीजन पता लगाने का, जो आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे वो अगर एन से शुरू होता है, जैसे मेरा था एनआरओ, तो मैं नॉर्थर्न रीजन में, फर्स्ट कैरेक्टर एन हो गया। अगर सीआरओ है तो सेंटर रीजन, डब्ल्यूआरओ वेस्टर्न रीजन, ठीक है, और ईस्टर्न रीजन में ईआरओ होता है। इस तरीके से आप जो भी फर्स्ट लेटर है उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा रीजन है, ठीक है। उसके बाद जब आप रीजन पता लगा लिया तो अब आप 3 तरह के मेंबर का अप्रोच कर सकते हैं। पहला सेंट्रल काउंसिल मेंबर जो सबसे टॉप पे है, उसके बाद रीजनल काउंसिल मेंबर जो उनके बाद आते हैं, जो उस पूरे रीजन को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तीसरा ब्रांचेस ऑफ द रीजनल काउंसिल।
अब आपको पता कैसे लगेगा किसको अप्रोच करना है। जैसे लेट्स सपोज आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका आपको किसी भी तरीके से समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, आईसीआई की वेबसाइट पे जाइएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो है सेंट्रल काउंसिल मेंबर। सेंट्रल काउंसिल मेंबर सबसे टॉप पे होते हैं, उनको आप कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं बिना किसी डर के, क्योंकि वो हमारी हेल्प के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और आज मैंने ये वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि अभी ना आईसीआई के इलेक्शन हो रहे हैं, तो जितने भी कैंडिडेट सेंट्रल काउंसिल के मेरे पास आते हैं वोट के लिए, या फिर जिनकी मेल्स आती है मेरे पास, मैं उनसे केवल रिप्लाई करके एक ही सवाल पूछता हूँ कि सर मेंबर की प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर देते हैं, बट व्हाट अबाउट स्टूडेंट प्रॉब्लम। अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, जैसे अगर आर्टिकलशिप में उनका फॉर्म साइन नहीं हो रहा है और प्रिंसिपल उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो वो बेचारा कहाँ जाए, वो पढ़ाई करे या इन सब प्रॉब्लम से अपना केस फाइल करे आईसीआई में। तो एक ही सेंट्रल काउंसिल मेंबर से मुझे रिप्लाई आया। सेंट्रल काउंसिल मेंबर ने मुझे ये बोला कि मेरे पास आर्टिकलशिप से रिलेटेड समस्या लेके आज तक कोई बच्चा नहीं आया और मैं इस समस्या से अवेयर नहीं हूँ। इसका मतलब ये साफ है कि उन्हें पता ही नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग तो लेके ही नहीं जाते ना अपनी समस्या, हम तो डरते रहते हैं प्रिंसिपल के सामने। देखिए पहला तरीका ये भी है कि आप प्रिंसिपल से फ्रेंडली वे में अपनी समस्या का समाधान पाए, नहीं है तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं और फ्रेंडली वे में इनसे बात कर सकते हैं कि सर मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, प्लीज आप मेरे प्रिंसिपल से बात कीजिए या किसी तरह से मुझे बस इस प्रॉब्लम से निकलवा दीजिए, या मेरी कॉपी चेक नहीं हुई है तो आप प्लीज इंटरनली चेक करा लेंगे, 3 महीने हो गए हैं, दूसरा एग्जाम आने वाला है। अब पता कैसे लगेगा, देखिए आईसीआई की वेबसाइट है, मैंने गूगल पे लिखा था ICEI सेंट्रल काउंसिल मेंबर, ठीक है। तो देखिए इस पेज पे मुझे ये ले आया था। उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपकी रीजन कौन सी है, वेस्टर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, सेस्टर्न, नॉर्थर्न, ये 5 रीजन में से कौन सी रीजन है आपकी। तो मैंने नॉर्थर्न चूज करी। उसके बाद नॉर्थर्न रीजन के में 6 मेंबर है सेंट्रल काउंसिल में सिर्फ, तो 6 मेंबर का नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर मेरे पास आ गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मेंबर को अप्रोच कर सकते हैं, और अगर एक मेंबर ना कर दूसरे को कर सकते हैं, तीसरे को कर सकते हैं, चौथे, पांचवें, छठे को कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई ना कोई मेंबर तो आपकी मदद जरूर करेगा, राइट। ये तो हो गई सेंट्रल काउंसिल। जरूरी नहीं है कि आप हर समस्या को लेकर सेंट्रल काउंसिल मेंबर के पास जाएं, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी बॉडी हो गई। तो मेरा मानना यह है कि पहले आपको जाना चाहिए रीजनल काउंसिल मेंबर के पास। रीजनल काउंसिल मेंबर की जैसे मेरी NIRC है रीजनल काउंसिल, तो मैंने उनकी वेबसाइट खोली, मैं अबाउट में गया, अबाउट NIRC में गया, और यहाँ पे जितने भी रीजनल काउंसिल मेंबर हैं सर्च कर सकते हैं। आपकी कैसे पता लगेगी ना, यहाँ पे या फिर गूगल वगैरह पे लिख के, मतलब आपको इजीली पता लग जाएगा कि कौन कौन से रीजनल काउंसिल मेंबर है। ऐसे दिक्कत अगर आपको इनके दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। तो आप उन रीजनल काउंसिल मेंबर को भी अप्रोच कर सकते हैं कि मेरी ये समस्या आ रही है। अगर वो सुलझा नहीं पाते तो सेंट्रल काउंसिल मेंबर के पास जाइए आप। अगर एक मेंबर हेल्प नहीं करता दूसरे के पास जाइए, दूसरा नहीं करता तीसरे के पास जाइए। बट अगर आपको जेन्युइन समस्या है दोस्तों, जिसका आपने सॉल्यूशन पाने की कोशिश की है तरीके से, तो भी इनके पास जाइएगा, डायरेक्टली मत चले जाइएगा, क्योंकि पहले आप खुद भी कोशिश कीजिएगा किसी सॉल्यूशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने का। अदरवाइज आप इनके पास जा सकते हैं बिना किसी डर के, क्योंकि ये आपकी हेल्प के लिए ही बैठे हैं वहाँ पे। आप बिल्कुल डरिएगा मत कि मैं कैसे उनके पास कैसे फोन करूं। आपको सीधा उनको फोन करना है, बोलना है मेरा नाम सर ये है, मैं एक CA स्टूडेंट हूं, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरे को एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से मैं फेस कर रहा हूँ, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या मैं कर लूँ। तो अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम वो आपको बता देंगे। और उन्हें बार बार कॉल मत कीजिएगा, एक बार कॉल कीजिएगा, पिक नहीं होती तो आप उन्हें मैसेज डाल के छोड़ दीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो भी प्रॉब्लम से कोई भी CA स्टूडेंट गुजर रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको प्रॉब्लम का उनको सोल्यूशन मिल जाए और वो अपनी स्टडी पे फोकस कर पाए। मेरा सच में मैं ये चाहता हूँ कि CA स्टूडेंट जल्दी से जल्दी एक CA मेंबर बन जाए, और वो स्टूडेंट की जितनी भी प्रॉब्लम हमने फेस की है वो एटलीस्ट आप फेस ना करें। आप सभी को ऑल दी बेस्ट। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा पसंद आई तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा।